अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है व्हाट डू यू नो अबाउट कंपाउंड्स, राइट इन डिटेल्स। कंपाउंड्स के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। बुक का पेज नंबर 7 ओपन करें तो उस पर कंपाउंड जो है वो स्टार्ट करते हैं। कंपाउंड इज अ सब्सटेंस मेड अप ऑफ 2 और मोर एलिमेंट्स केमिकली कंबाइंड टुगेदर इन अ फिक्स रेशो बाय मास। यानी कि कंपाउंड जो है हमारे पास ऐसी सब्सटेंस है जिसमें दो, ज़रूरी नहीं है कि 2 एलिमेंट्स मिले तो फिर ये कंपाउंड बनेगी। 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट्स जो है वो मिलके एक फिक्स्ड रेशो यानी कि एक फिक्स मैस के साथ जो है वो मिकदार जो है क्वांटिटी बाकायदा जो है मैस की फिक्स क्वांटिटी जो है उसके साथ जब वो केमिकली कंबाइन करेंगे तो उसको हम क्या नाम देंगे, उसको हम कंपाउंड का नाम देंगे। एज अ रिजल्ट दिस कॉम्बिनेशन एलिमेंट्स लूज देयर ओन प्रॉपर्टीज़ एंड प्रोड्यूस न्यू सब्सटेंस कंपाउंड दैट हैव इंटायरली डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ हैं। हाँ जी, अब इसमें कंबाइन करने वाले जो एलिमेंट्स हैं उनकी अपनी प्रॉपर्टी जो है वो लूज़ हो जाएंगी। ये नहीं है कि वो अपनी प्रॉपर्टीज़ जो है शो करते हैं, लाइक हमारे पास वाटर है तो उसमें ऑक्सीजन अपनी प्रॉपर्टी शो करता रहेगा, हाइड्रोजन अपनी प्रॉपर्टीज़ शो करता रहेगा। नहीं, ऐसा नहीं है। बल्कि जब जो है वो कंपाउंड बनता है तो उसमें जो है वो एलिमेंट्स अपनी आइडेंटिटी लूज़ कर देते हैं, अपनी प्रॉपर्टीज़ लूज़ कर देते हैं और नई प्रॉपर्टीज़ के साथ जो है वो अपीयर होते हैं। कंपाउंड्स कांट बी ब्रोकन डाउन इनटू कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स बाय सिंपल फिजिकल मेथड। अब सिंपल जो है फिजिकल मेथड होगी उससे जो है इनको हम जो है वो सेपरेट नहीं, यानी कि कंबाइन करने वाले जो एलिमेंट्स हैं उनको सेपरेट नहीं किया जा सकता, बल्कि इसके लिए स्पेशल टेक्निक्स और स्पेशल जो है वो मीन्स जो है वो यूज़ किए जाएंगे। For example, carbon dioxide is formed when element of carbon and oxygen combine chemically in a fixed ratio of 12 32। यानी कि ये इनके क्या दिए गए हैं, ये इनके मैसेज दिए गए हैं, कार्बन का और ऑक्सीजन का मैस दिया गया है। ठीक है, कार्बन का हमारे पास जो मैस होती है, एटॉमिक मैस होती है वो 12 होती है, जबकि ऑक्सीजन 2 है हमारे पास, कार्बन डाइऑक्साइड में CO2 है तो 2 ऑक्सीजन है तो उनकी मैस क्या बनेगी 32 है। तो यानी कि अगर 12 और 32 की रेशो से हमारे पास ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड होगी तो ही वो कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी, अदरवाइज वो कार्बन डाइऑक्साइड नहीं बनेगी। अगर जो है हम ले लेते हैं 12 16 ले लेते हैं तो फिर हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड नहीं वो बनेगी। सपोज कि हम किसी एलिमेंट की भी जो है वो क्वांटिटी कम या ज़्यादा कर देते हैं तो वो फिर जो है हमारे पास क्या होगी, वो हमारे पास कंपाउंड नहीं बनेगा। Similarly, water is a compound formed by chemical combination between hydrogen and oxygen in a fixed ratio of 1/8 by mass। तो अब हम अगर वाटर की बात करें तो उसमें वाटर जो है H2O की फॉर्म में हमारे पास होता है। तो उसमें अगर हम बात करें तो हमारे पास जो है जी वाटर मिलता है जब तो हमारे पास हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो है 1/8 बाय मास की रेशो से, यानी कि हमारे पास एक हाइड्रोजन और 2 जो है वो ऑक्सीजन होते हैं और हाइड्रोजन की मास जो हमारे पास 1, जबकि ऑक्सीजन जो है वो उसकी मास हमारे पास 8 आती है। कंपाउंड्स कैन बी क्लासिफाइड एज आयनिक और कोवलेंट। आयनिक कंपाउंड्स do exist in independent molecular form. They form a 3-dimensional crystal lattice which each ion is surrounded by opposite charge ion। अब हमने सॉरी ये शो नहीं हो रही बुक। कंपाउंड्स कैन बी क्लासिफाइड एज आयनिक और कोवलेंट। कंपाउंड जो कहते हैं आयनिक भी हो सकते हैं और कोवलेंट भी हो सकते हैं। आयनिक कंपाउंड डू एग्जिस्ट इन इंडिपेंडेंट मॉलिक्यूलर फॉर्म। तो आयनिक कंपाउंड क्या होते हैं, वो इंडिपेंडेंट मॉलिक्यूल्स की फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकते हैं। दे फॉर्म अ 3-dimensional crystal lattice which each ion is surrounded by oppositely charged ion। तो अगर हम बात करें लाइक हमारे पास सोडियम क्लोराइड है, इसके अलावा पोटेशियम ब्रोमाइड है, कॉपर सल्फेट है, ये नीचे कुछ एग्जांपल्स भी दी हुई हैं। तो अगर हम इनकी स्ट्रक्चर बना के देखें तो इनमें ये होता है कि हर जो है वो पॉजिटिव चार्ज जो है, यानी कि मेटल जो है वो नेगेटिव चार्ज से घिरी होती है, जिसकी वजह से क्या होता है, जिसकी वजह से एक बाकायदा जो है वो क्रिस्टल जो है वो बन जाता है। दीज अपोजिटली चार्ज आयंस अट्रैक्ट ईच अदर वेरी स्ट्रांगली। एज अ रिजल्ट आयनिक कंपाउंड हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। तो अपोजिट चार्जेस की वजह से, नेगेटिव और पॉजिटिव चार्जेस की वजह से क्या होती है, अट्रैक्टिव फोर्सेस डेवलप हो जाती है जो कि बड़ी स्ट्रॉन्ग होती हैं और उनको जो है वो ब्रेक डाउन करने के लिए हाई एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। ठीक है,
तो इस वजह से क्या होती हैं, वो बड़ी स्ट्रॉन्ग होती हैं। द रिजल्ट आयनिक कंपाउंड हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, इस वजह से उनके क्या होते हैं, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स जो है वो बड़े हाई होते हैं। दीज कंपाउंड्स आर रिप्रेजेंटेड बाय फार्मूला यूनिट NaCl KBr कॉपर सल्फेट, यानी कि सोडियम। अब फार्मूला यूनिट जो है, फार्मूला यूनिट से मुराद ये है कि हमारे पास, अभी हमने इस पैसेज में बात की कि हमारे पास कंपाउंड जो आयनिक भी हो सकते हैं और कोवलेंट भी हो सकते हैं। तो अगर हम जब आयनिक कंपाउंड की बात करेंगे तो उसमें हम बात करेंगे फार्मूला यूनिट की, यानी कि फार्मूला यूनिट की जब हम बात करेंगे तो इससे मुराद ये होगा कि हम जो है वो किसकी बात कर रहे हैं, आयनिक कंपाउंड्स की बात कर रहे हैं। आयनिक कंपाउंड्स में क्या होता है, आयनिक कंपाउंड में पॉजिटिव चार्ज है वो नेगेटिव चार्ज से घिरे होते हैं। जब भी हम बात करेंगे तो हम बात करेंगे जी फार्मूला यूनिट की, तो हम इससे मुराद ये होगा कि हम आयनिक कंपाउंड की बात कर रहे हैं। नेक्स्ट है हमारे पास कोवलेंट कंपाउंड मोस्टली एग्जिस्ट इन मॉलिक्यूलर फॉर्म, ठीक है। A molecular form is a representative of covalent compound and its formula is called molecular form, water, HCl, sulfuric acid, methane। अब जी हम जब कोवलेंट कंपाउंड्स की कहते हैं बात, ये कोवलेंट कंपाउंड है, ये क्या है, ये भी मॉलिक्यूल की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। और जब हम कोवलेंट कंपाउंड के मॉलिक्यूल की बात करेंगे तो फिर हम उसके फार्मूला को मॉलिक्यूलर फार्मूला का नाम देंगे। यानी कि अगर कोवलेंट कंपाउंड जो है वो हमारे पास आएंगे, यानी कि कोवलेंट कंपाउंड जो है जब हम उनको स्टडी करेंगे तो हम उसके फार्मूला को, उनके एलिमेंट्स के कॉम्बिनेशन को हम नाम देंगे मॉलिक्यूलर फार्मूला का। नेक्स्ट स्टूडेंट आपका डेट नंबर 13 पे जो काम है 1.3 जो है, इसमें आपने ये लर्निंग करनी है। एक टेबल है हमारे पास, उसमें मुख्तलिफ जो है वो कंपाउंड्स दिए गए हैं, इनको आपने खुद से लर्न करना है।